हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मैं अनुराग मुस्कान घंटी बजाओ शो में आपका स्वागत करता हूं। आज का मुद्दा है किराए की राजनीति को देश नीति सिखाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। क्यों? क्योंकि संकट में सियासत का मौका खोजकर अपना चेहरा चमकाने वाले हर दल के हर राजनेता को आज प्रधानमंत्री मोदी से सीख लेनी जरूरी है। जब देश में विपक्षी दल बैठक करके कोरोना पर सरकार की नीतियों में खामियों की पॉलिटिक्स कर रहे थे, तब पीएम मोदी पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी को तूफान से आई आपदा का हल मिलकर निकालने का भरोसा दे रहे थे। विपत्ति में समन्वय जरूरी होता है, सियासी माइलेज लेने की कोशिश नहीं। इसकी तस्वीर आज दिखी जब पीएम मोदी पश्चिम बंगाल और ओडिशा में तूफान प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने पहुंचे। यह रिपोर्ट देखिए, सहमत हैं तो 8422840000 पर जोरदार घंटी बजाइएगा। पूरे 83 दिन बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से बाहर निकले और बीजेपी की धुर विरोधी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बुलावे पर 24 घंटे के भीतर पहुंच गए पश्चिम बंगाल, तो इसकी वजह है पश्चिम बंगाल में आया तूफान का संकट और तूफान से मची तबाही। पश्चिम बंगाल में उम्पुन तूफान के बाद आई विपदा के वक्त प्रधानमंत्री मोदी का दिल्ली से निकलकर कोलकाता पहुंचकर एयरपोर्ट पर उतरते ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मानो ये कहना कि सब ठीक है, चिंता मत करिए, मैं आ गया हूँ, मिलकर संभाल लेंगे। ये कहानी देश के हर उस दल के राजनेता को देखनी जरूरी है जो संकट के समय राजनीति करते हैं। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री की 8 बातों को ध्यान से सुनिए। भारत सरकार भी सतत राज्य सरकार के संपर्क में थी। राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर के भरसक प्रयास किया। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और हम सबकी संवेदनाएं हैं। हम मिल करके रिहेबिलिटेशन हो, रिस्टोरेशन हो, रिकंस्ट्रक्शन हो, उसकी व्यापक योजना बना करके बंगाल की इस दुख की घड़ी में हम पूरा साथ देंगे, सहयोग देंगे। बंगाल जल्द से जल्द खड़ा हो जाए, बंगाल जल्द से जल्द तेज गति से आगे बढ़े, इसके लिए भारत सरकार कंधे से कंधा मिला करके काम करेगी। जो भी आवश्यकताएं होगी, उन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार के जो भी नीति नियम है उसका पूरी तरह उपयोग करते हुए पश्चिम बंगाल की मदद में हम खड़े रहेंगे। ममता जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने भरसक प्रयास किया है। भारत सरकार ने भी लगातार उनके साथ रह करके इस संकट की घड़ी में जो भी आवश्यक उसको भी पूरा करने का हम प्रयास करेंगे। मिल बैठ करके, मिलजुल करके एक उज्जवल भविष्य के लिए, भावी पीढ़ी के निर्माण के लिए समाज सुधार के अपने कामों को निरंतर जारी रखेंगे। संपर्क में थे, मिलकर प्रयास, संवेदनाएं हैं, मिलकर साथ देंगे, कंधे से कंधा मिलाकर मदद करेंगे। ममता जी का प्रयास मिलजुल कर। संकट के समय देश नीति क्या होती है ये इन शब्दों से समझ लीजिए, जहां एक बार भी मैं नहीं बल्कि हर बार पक्ष विपक्ष को मिलाकर हम की बात करते प्रधानमंत्री नजर आते हैं। संकट की घड़ी में पूरा देश आपके साथ है। भारत सरकार कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ आने वाले सभी कामों में खड़ी रहेगी। जिस पश्चिम बंगाल में दावा है हजारों करोड़ रुपए के नुकसान के तूफान को जनता ने जिंदगियां गंवा कर झेला, विपदा की इस घड़ी में सिर्फ प्रधानमंत्री पद पर होने के नाते नहीं बल्कि एक राजनेता के तौर पर जिम्मेदारी कैसे निभानी चाहिए, ये सीख नरेंद्र मोदी ने दी। ये देश नीति क्यों जरूरी है, बीजेपी कांग्रेस के नेताओं को आज देखना जरूरी है जो बस के किराए पर राजनीति करते हैं।
बसों के बारे में कहा कि वो सियासत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार सियासत नहीं कर रही है। सियासत करने का काम तो कई बार में कांग्रेस ने किया है। राजस्थान सरकार सियासत कर रही है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा कि हम हमारे बच्चों को लेने के लिए बसें लेकर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी के नेताओं को प्रधानमंत्री से सीख लेना जरूरी है, जो कोरोना संकट में राजनीतिक आंदोलन कर रहे हैं। बिहार के राजनेताओं को भी प्रधानमंत्री की देश नीति देखनी जरूरी है, जो मजदूरों के खाने पर बैनर पॉलिटिक्स करते हैं। ये प्रश्न हमसे सर 3 दिन से सर यदि ये प्रश्न जो करना हम बता रहे प्रेस में जो देना दीजिए सर, हम हटा देंगे। उन लोग कहाँ से नहीं, आप हटा मत दीजिए, हम आए हैं जब्त करने के लिए। सर आप बोल रहे हैं कि जब्त कर लेंगे, सर वो लोग कैसे खाएंगे? संकट में सियासत करने वालों की घंटी खुद प्रधानमंत्री ने बजाई है, जो उम्पुन तूफान से आए संकट के वक्त पश्चिम बंगाल की सरकार और राज्य की जनता के साथ खड़े होने का भरोसा देने के लिए कोलकाता उतरते ही ममता बनर्जी को विश्वास दिलाते हैं। बशीरहाट पहुंचते ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आगे साथ आने को कहते हैं। तूफान से मची तबाही पर अधिकारियों के साथ रिव्यू मीटिंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बातों को ध्यान से सुनते हुए करते हैं और फिर तुरंत मदद का पहला कदम उठाते हैं। इस संकट की घड़ी में राज्य सरकार को कठिनाई न हो, इसके लिए एक एडवांस असिस्टेंस के रूप में 1000 करोड़ रुपया भारत सरकार की तरफ से व्यवस्था की जाएगी। साथ साथ जिन परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं, उन परिवारों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपया और जिन लोगों को इंजरी हुई है उनको 50,000 रुपये तक की सहायता देने का भी हम प्रधानमंत्री राहत कोष से करेंगे। संकट के समय राजनीति नहीं, जनता के लिए देश नीति का पालन होना चाहिए, ये प्रधानमंत्री ने दिखाया। लेकिन उत्तर प्रदेश में कोरोना की विपदा में किराए की राजनीति देखने को मिलती है। बस से भिजवाने का किराया वसूल है। 94 बसों का किराया वो 36,36,000 और 664 रुपया का भुगतान ले रहे हैं। और दूसरी तरफ ये संवेदना व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि हम राजस्थान की बसें आपको बॉर्डर पे भेज रहे हैं। पैसे का झगड़ा नहीं है। 2 करोड़ 6 लाख रुपए खर्च करके तो रोडवेज से भेजें, ट्रेनों से अलग भेजें। ये है वो राजनीति जो बच्चों पर हो रही है, मुश्किल में फंसे बच्चों को घर पहुंचाने के नाम पर हो रही है। बच्चों के बैग बच्चों के कष्ट पर हो रही है। ये तस्वीरें याद करिए, अप्रैल महीने में 17 तारीख से 19 तारीख तक उत्तर प्रदेश से 560 बसें कोटा से उत्तर प्रदेश के बच्चों को वापस घर लाने के लिए गई थी। बच्चे ज्यादा थे, बसें कम। तब राजस्थान सरकार से बसों की मदद यूपी सरकार ने ली थी। अब उत्तर प्रदेश की सरकार आरोप लगा रही है कि मजदूरों के नाम पर 1000 बसें भेजने का दावा करने वाली प्रियंका गांधी की पार्टी बच्चों की बस का किराया मांगती है और कांग्रेस कहती है बिल आपने मांगा, हमने भेज दिया। वो संवेदनशीलता उस समय याद आ रही है आदरणीय प्रियंका वाड्रा जी की, राजस्थान सरकार की, कि निरीह बच्चों के बस से भिजवाने का किराया वसूल है। 94 बसों का किराया वो 36,36,000 और 664 रुपया का भुगतान ले रहे हैं। और दूसरी तरफ ये संवेदना व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि हम राजस्थान की बसें आपको बॉर्डर पे भेज रहे हैं। कि हमारी जो बसें राजस्थान में स्टूडेंट को लेने के लिए आई है उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की, आप उनमें डीजल डलवा दीजिए और लिखित में एक लेटर रिक्वेस्ट, वो रात उनमें डीजल डलवा देते हैं। जब डीजल उनमें डलवा देते हैं उसके बाद हमारी तरफ से कोई लेटर नहीं जाता उनसे पैसे मांगने के लिए। 27 अप्रैल को एक लेटर वापस उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के एमडी मिस्टर राजशेखर लिखते हैं कि आपने जिन बसों में डीजल डलवाया था उन बसों के डीजल का बिल भेज दीजिए। तो नॉर्मल प्रोसीजर है, उन्होंने बिल भेज दिया। इसी किराए की राजनीति की घंटी प्रधानमंत्री मोदी बजाते हैं, जो मुश्किल के वक्त में देश नीति सिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में तूफान से चारों तरफ मची तबाही का हवाई दौरा पीएम मोदी ने
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को साथ लेकर किया। दौरे के दौरान पीएम के हाथ में पीसी टैब था, हवाई सर्वेक्षण की जगह का नक्शा था। प्रधानमंत्री सिर्फ देख ही नहीं रहे थे बल्कि समझ भी रहे थे। समझ रहे थे तूफान ने किस तरह चारों तरफ सैलाब लाकर रख दिया है और फिर बताया कि कैसे तूफान से लड़ने के लिए ममता बनर्जी सरकार के साथ मोदी सरकार कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही। भारत सरकार भी सतत राज्य सरकार के संपर्क में थी। साइक्लोन का नुकसान कम से कम हो, इसके लिए जो भी आवश्यक कदम उठाने चाहिए उसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर के भरसक प्रयास किया। लेकिन कोरोना के तूफान में फंसे मजदूरों की मदद की जब बारी आई तो मिलकर कदम नहीं उठा पाते हैं बिहार में नीतीश कुमार और विपक्षी आरजेडी के तेजस्वी यादव। 3 दिन से भूखा किया है। ये प्रश्न हमसे 3 दिन से सर, यदि ये प्रश्न जो करना हम बता रहे हैं, प्रेस में जो देना है दीजिए सर, हम हटा देंगे। उन लोग कहाँ नहीं, आप हटा मत दीजिए, हम आए हैं जब्त करने के लिए। सर आप बोल रहे हैं कि जब्त कर लेंगे, सर वो लोग कैसे खाएगा? इस चीज का थोड़ा ख्याल। हम कानून के कुर्सी पर बैठे हुए हैं, हम कानून का पालन करना मेरी भी मजबूरी है। उत्तर प्रदेश बिहार की बॉर्डर पर यह हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा मजदूरों के नाम पर राजनीति का है। कैमूर में आरजेडी का पोस्टर लगाकर प्रवासी मजदूरों को खाना खिलाने का इंतजाम तेजस्वी यादव की पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से किया गया। नाम दिया गया तेजस्वी भोजनालय। अब मजदूर को खाना खिलाना, लेकिन खाना खिलाने के नाम पर तेजस्वी यादव की पार्टी का प्रचार प्रशासन को खटक गया। इलाके के एसडीएम पुलिस अधिकारी साथ लेकर आए और फिर ऐलान शुरू हुआ कानूनी नियम बताते हुए। जो बिना परमिशन के जो टेंट लगाए हैं उस टेंट को 10 मिनट के अंदर में खाली कर लिया, अन्यथा प्रशासन उसको अपना बलपूर्वक खाली कराने की कार्रवाई करेंगे। आप जो भी लोग हैं इसके आयोजक मंडल को सूचित किया जाता है इस टेंट को आप 10 मिनट के अंदर खाली कर लें, अन्यथा प्रशासन उसको बलपूर्वक खाली कराने की कार्रवाई करेगी। तेजस्वी यादव की पार्टी के लोग बोलते रहे रुक जाइए, कुछ लोग बचे हैं, खाना खिला ले। अधिकारी टस से मस नहीं हुए। सरकारी रोड पर चला रहा है, सरकारी संपत्ति का विरूपण कर रहा है, किसी राष्ट्रीय दल का झंडा लगे है, आज प्रशासन की जबरदस्ती कर रहा है। इधर साफे जुर्म वाली बात है, इसे तो क्या बताएगा आपको? सर इस पर क्या कार्रवाई किया जा रहा है? कार्रवाई होगी, इस पर सख्ती से कार्रवाई करेंगे। बैनर से इतनी तकलीफ है तो मैं चाहूंगा जनता दल यूनाइटेड के लोग अपना बैनर लगा लें, भाजपा के लोग अपना बैनर लगा लें, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 वक्त की रोटी उन गरीबों को, भूखे पेट जो है उनका पेट भरना चाहिए। और हम यही सरकार से हाथ जोड़ करके अपील करते हैं कि उसको उजारे ना, भले ही बैनर बीजेपी का लगा लो या जेडी को लगा लो, लेकिन वो भोजनालय को चलते रहना देना चाहिए। उत्तर प्रदेश राजस्थान के बीच बस के किराए की राजनीति, बिहार में मजदूरों के खाने पर पोस्टर की राजनीति, महाराष्ट्र में कोरोना पर काली पट्टी वाली राजनीति। कोरोना के संकट काल में इसी सियासत की घंटी बजाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो यह भी सीख देते हैं कि संकट काल ये राजनीति नहीं, कैसे देश नीति जरूरी है। आगे बढ़ते हुए कोरोना पर एक अपडेट दे दें आपको। पिछले 24 घंटे के अंदर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आंकड़ा क्या कहता है। मध्य प्रदेश में 189 मामले 24 घंटे के अंदर कोरोना के बढ़े हैं और यूपी की बात करें तो 232 नए मरीज 24 घंटे के अंदर सामने आए। राजनेता राजनीति में बिजी हैं। यहां देश के किसानों पर कोरोना के बाद अब दोहरी मार पड़ी है। कोरोना का वायरस फैला तो लॉकडाउन के कारण किसान अपनी उपज वक्त पर नहीं बेच पाया। अब करोड़ों टिड्डियों का अटैक देश के 4 राज्यों में किसानों पर भारी पड़ रहा है। ये कोरोना का खतरा नहीं है, लेकिन आपके लिए अन्न उगाने वाले देश के किसानों पर कोरोना से कम खतरा भी नहीं है। ये टिड्डी दल के भारत के 4 राज्यों पर अटैक की कहानी बताने वाली तस्वीर है, जिनसे बचने के लिए देश के किसान थाली बजाते हुए अपने खेतों में दौड़ रहे हैं। आपको अंदाजा नहीं होगा कि डीजे बुलवाकर तेज आवाज में ये गाना किसी उत्सव के वक्त मध्य प्रदेश के मंदसौर में नहीं बजवाया जा रहा। ये डीजे बज रहा है ताकि इसकी कान फोड़ आवाज के कारण किसान का खेत चट करने में जुटे टिड्डी दल को भगाया जा सके।
टिड्डियों का झुंड 1 वर्ग किलोमीटर का हो तो इसमें 60 से 70 लाख टिड्डियां होती हैं। दावा है इस बार टिड्डियों के 1.5 वर्ग किलोमीटर के झुंड ने भारत के किसानों पर हमला किया है। टिड्डी का एक छोटा दल एक दिन में 10 हाथी और 25 ऊंट के खाने लायक अनाज चट कर देता है। टिड्डी का एक छोटा दल दिन में 2500 आदमी के बराबर का अनाज खेत में खा जाता है। इसीलिए देखिए, मंदसौर में या तो किसान खुद खेत में टिड्डियों के हमले के बाद उन्हें भगाने के लिए दौड़ रहा है, या फिर प्रशासन फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की मदद से कीटनाशक स्प्रे करते हुए टिड्डियों के हमले से किसान और किसान की फसल को बचाने की कोशिश कर रहा है। ये तस्वीरें राजस्थान के बूंदी जिले की हैं। यहाँ पेड़ों की पत्तियां अब हरी नहीं दिखती, पीली नजर आ रही हैं। क्योंकि लाखों टिड्डियों का झुंड इन पत्तियों को खाने के लिए बैठा है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के मुताबिक अभी पाकिस्तान से आए टिड्डी दल के झुंड ने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश में बड़ा नुकसान किया है। कपास और सब्जियों की खेती को नुकसान पहुंचाया है। ये देश के किसानों पर दोहरी मार है। पहले किसान लॉकडाउन के कारण अपनी फसल, अपनी उपज वक्त पर नहीं बेच पाने के कारण लाचार हुए। अब टिड्डी दल के अटैक से फसल बर्बाद हो रही है। घंटी बजाओ की राय है, सरकारें न सिर्फ टिड्डी दल को भगाने में किसान के युद्ध स्तर पर मदद करें, बल्कि तुरंत मुआयना करके किसानों को हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाए। ट्रेनें चल पड़ी हैं, हवाई जहाज भी अब देश में उड़ान भरने ही वाले हैं। कोरोना संकट काल ने यात्रा का तरीका बदल दिया है। अब मॉल बंद हैं, जब भी खुलेंगे तो क्या मॉल में शॉपिंग संस्कृति भी कोरोना बदल देगा? मॉल में क्या तैयारियां अभी से देशवासियों के लिए होने लगी हैं, इसकी एक रिपोर्ट संवाददाता गणेश ठाकुर मुंबई से लेकर आए हैं। देख लीजिए। मुंबई का सबसे बड़ा मॉल आर सिटी 2 महीने पहले तक इस तरह गुलजार रहने वाला आर सिटी मॉल लॉकडाउन के बाद फिर से खुलने के लिए तैयार हो रहा है। फर्क सिर्फ ये होगा कि मॉल में पहले की तरह आजादी नहीं मिलेगी। कहीं भी बैठने की, किसी भी दुकान में जाने की आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होगी। मॉल में आने जाने के लिए अब क्या कुछ बदल जाएगा? एबीपी न्यूज संवाददाता गणेश ठाकुर यही आपको बताने के लिए पहुंचे हैं। आप अगर मॉल आएंगे तो आपको क्या क्या करना होगा, किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी, ये सारी चीजें हमारी इस रिपोर्ट के जरिए आपको हम दिखाना चाहते हैं। इसलिए हम पहुंचे हैं मुंबई के सबसे बड़े मॉल घाटकोपर के आर सिटी मॉल में। मॉल में दाखिल होने से पहले सिक्योरिटी चेक से तो आप गुजरते ही थे, लेकिन अब नया होगा टेम्परेचर चेक, यानी जिसका तापमान 100 डिग्री से ज्यादा हुआ उसे मॉल में दाखिल होने से पहले ही बाहर रोक दिया जाएगा। जैसे ही वो अंदर आते हैं, हर आधे घंटे में हमारा आप देख रहे हैं जैसे डिसइंफेक्टेंट स्प्रे हो रहा है। डिसइंफेक्टेंट कारपेट के ऊपर लगेगा ताकि फुट से भी जितना भी वायरस या हम लोग जितना एलिमिनेट कर पाए, वी आर ट्राइंग टू वर्क ऑन दैट पार्ट। देन ऐसे ही एंट्री आएगा, वी हैव अ कॉन्टैक्टलेस। बेसिकली कस्टमर को एक्सरे स्कैनिंग इज सिक्योरिटी पार्ट ऑफ इट, तो हमको कस्टमर को ही अपने आप बैग स्कैनर में डालना है एंड उसमें से ही वो लोग अपने आप एग्जिट हो जाएगा जब पिकअप करना। बिल्कुल ये बॉक्स आप देख रहे हैं, बाहर से भीतर तक ऐसे ही बॉक्स बनाए गए ताकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन मॉल में दाखिल होने के लिए कर सके। इसके अलावा दुकान के भीतर ही ग्राहकों के बीच 6 फीट का फासला रखना होगा। हमारे से एनओसी उनको लेना पड़ेगा, उन्होंने डिसइंफेक्ट किया है कि नहीं। हर शॉप ओपन होने से पहले, हर दिन नहीं सर, बिफोर ओपनिंग, आफ्टर कोविड-19 गवर्नमेंट जब भी अनाउंस करेगा। फूड कोर्ट में अगर आप खाना खाने जा रहे हैं तो वहाँ किस तरह जाना है और लिफ्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या क्या इंतजाम या नियम मॉल मैनेजमेंट की तरफ से लगाए गए हैं, ये आपको दिखाने के लिए मैं आगे ले जाता हूँ। मॉल के फूड कोर्ट हमेशा भीड़ से पटे रहते हैं, लेकिन कोरोना के कारण अब ये संस्कृति भी बदलनी पड़ेगी। कैसे, जानिए गणेश ठाकुर से। पैसे देने के लिए अपना एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड भी जो है वो किसी के हाथ में नहीं देना होगा, खुद आप यहाँ रखिए,
पैसे पे करिए, ऑर्डर वहां पहुंच जाएगा और यहाँ पर आकर आप बैठ जाइए और खाना जब होगा आपको मैसेज आ जाएगा, अलर्ट आ जाएगा, जाके लीजिए और यहाँ खाना खाइए। यहाँ भी खड़े होने की जगह तय की गई है। सिर्फ 30% टेबल ही रखे गए ताकि टेबल के बीच में दूरी रहे। मॉल में आने वाली गाड़ियों के टायर को इस तरह से डिसइंफेक्ट करने के लिए गड्ढे से गुजरना होगा ताकि टायरों में भी किसी तरह का वायरस इन्फेक्शन हो तो वो आगे ना बढ़े। इसी तरह लिफ्ट में 4 लोग ही एक बार में आ जा पाएंगे, उनकी भी जगह फिक्स कर दी गई ताकि लिफ्ट में भी एक दूसरे से दूरी बनी रहे। अगर आप देखेंगे तो मैंने उनके फुट के जो एंगल्स हैं वो भी हमने चेंज किए हुए हैं, तो 2 जन जो हैं वो वॉल की तरफ फेस कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इन केस इफ दे स्नीज या कुछ आई थिंक अगर कुछ स्नीज होता है या कफ होता है तो स्टिल मास्क तो पहना है, बट एज अ प्रिकॉशनरी वी आर नॉट अलाउइंग देम एक तरह से। मॉल के वॉशरूम में भी 10 लोग के जाने की ही सीमा तय की गई है। इमरजेंसी में डॉक्टर, एम्बुलेंस, मेडिकल रूम और आइसोलेशन रूम भी मॉल में बना दिया गया है। जब भी ये कोविड-19 के बाद मॉल खुलेगा, हम अश्योर करते हैं कि आपका जो शॉपिंग एक्सपीरियंस रहेगा वो काफ़ी सेफ और अच्छा रहेगा और आप जैसे पहले शॉपिंग करते थे आप वैसे ही शॉपिंग कर पाएंगे। इसके अलावा एक स्पेशल कोविड टीम और कंट्रोल रूम होगा जो मॉल में ये देखता रहेगा कि कहीं भीड़ ज्यादा ना हो। करण, तो यहाँ पर आप केमिकल डालेंगे? जी बिल्कुल, वी आर गोइंग टू यूज, हम इसको में डिसइंफेक्टेंट यूज करेंगे जिससे व्हील्स 4 से 6 इंच का डेप्थ हम मेंटेन करेंगे, जिससे गाड़ी का रबर पार्ट जो है स्पेसिफिकली वो पूरा तरह से डिसइंफेक्ट हो जाए एंड देन इट विल गो इनटू द सिक्योरिटी चेक एंड उसके बाद पार्किंग। परसों हमने आपको दिखाया कैसे सरकार बनाने के लिए दूसरी पार्टी का विधायक तो ले लिया जाता है, लेकिन मजदूरों को बचाने के लिए दूसरी पार्टी की बस नहीं ली जाती। 80,000 से ज्यादा घंटियां हमारे दर्शकों ने इस रिपोर्ट को देखकर बजाई हैं। अब उनकी राय भी आ गई है, देख लीजिए। योगी सरकार जो दूसरी पार्टी लोगों को घर भेजने के लिए बसेस का प्रबंध कर रहे हैं, तो वो अगर उनकी सहायता नहीं लेना चाह रहे हैं तो उनको अपना प्रबंध करना चाहिए और मजदूरों को सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए बसेस की अरेंजमेंट करनी चाहिए। मजदूरों को घर भेजो, उस पर राजनीति मत करो। राजनेता को अभी अपनी राजनीति छोड़ करके देश के श्रमिक लोगों के लिए हित में सोचना चाहिए। जो हमारे मजदूर भाई हैं जो कि अपने घर नहीं जा पा रहे हैं और लॉकडाउन की वजह से यहाँ फंसे हुए हैं, तो योगी सरकार को उनके लिए कुछ प्रबंध करना चाहिए, उनकी यहीं रहने की उनके लिए व्यवस्था करनी चाहिए।